राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सभी का अपने दिव्य मार्गदर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि दिव्य मार्गदर्शन चैनल आपके चलते 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त कर चुका है और विशेषतः मैं यही चाहता हूं कि आप सब तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाऊं और जो अंधविश्वास जो भी भ्रम आदि फैले हुए हैं उसका निराकरण करता रहूं, जैसा मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुजी ने और सद्गुरु ने सिखाया। जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है, शास्त्रों का जो भी ज्ञान है जिससे अंधविश्वास और भ्रम और पाखंड को हटाया जा सके, वो सब आप लोगों के समक्ष उपस्थित करता रहूं। आइए, इसके उपरांत ही आज का शीर्षक है कि मंदिर घर में किस दिशा में रखें। तो सबसे पहले प्रश्नकर्ता को धन्यवाद, क्योंकि आप प्रश्न नहीं करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मंदिर घर में सबसे उचित तो होता है पूर्व दिशा में। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने श्री सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं धीरे धीरे, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में मंदिर को स्थापित करना चाहिए और जो पूजक है, यहाँ जैसे मैं या आपके घर में आप जो पूजक हैं, जो पूजा करते हैं, वो पूज्य को, जो देवता हैं, उनको पूर्व दिशा में मंदिर में स्थापित करें। मंदिर न हो तो देवता जहाँ विराजमान है वही मंदिर है, क्योंकि घर भी मंदिर ही है। सामने एक अगर कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाए या कोई पत्थर की स्लेट मिल जाए, उसको रख लें। उस पर एक लाल या सफ़ेद पवित्र शुद्ध कपड़ा बिछा लें। जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास अगर धन है, आप लोग बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टेटस वाले हैं, तो बढ़िया संगमरमर का मंदिर बनवा सकते हैं, ग्रेनाइट का बनवा सकते हैं, लकड़ी का बनवा सकते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भावपूर्वक एक लकड़ी का तख्ता बिछा के शुद्ध कपड़ा उस पर बिछा ले। उसके बाद में वहाँ पर पूर्व दिशा में घर में मंदिर पे भगवान को विराजमान कर लें। और आप जब भी पूजा करते हो, ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यू हैव टू फेस ईस्ट साइड। ये सबसे उत्तम दिशा है पूजा करने के लिए मंदिर में। अब मान लीजिए वास्तु के अनुसार हम पूजा करते हैं, लेकिन हमारे सामने की तरफ में जगह नहीं है पूर्व दिशा में। तो जैसे मैं पूर्व में मुख करके बैठा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड यानी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में आप मंदिर को विराजमान कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होना चाहिए। भगवान आपको देखते हो तब आपका फेस उत्तर दिशा को देखता हो। ये दूसरी सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे आप मंदिर स्थापन कर सकते हो। फिर मंदिर में तीसरी दिशा पश्चिम दिशा। आप पश्चिम दिशा की तरफ भी मंदिर को स्थापित करके उसमें देवताओं को विराजमान कर सकते हो और पूजा करते वक्त आपका मुख पश्चिम दिशा को फेस करता हो। बस ये आप ध्यान रखिए। और इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा में, अभी मैं पूर्व की तरफ मुख कर रहा हूँ, तो दक्षिण दिशा साउथ में कोई भी देवी देवताओं के विग्रह को दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी स्थापित न करें। जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तंत्र के अनुसार अपने गुरु की दीक्षा में और मार्गदर्शन में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, केवल वो लोगों को तंत्र में विशेष ध्यान रखिएगा, तांत्रिकों को, वो दक्षिण दिशा में भगवान को स्थापित करते हैं। उनका अलग तंत्र होता है। आप गृहस्थ या संतों के लिए या गुरुओं के लिए ये तंत्र नहीं है। अब दक्षिण दिशा में हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा, दक्षिण दिशा में
आप अपने पितरों का जो चित्र है उनको स्थापित करिए। आप जब पितरों का पूजन करते हैं तब आपका मुख दक्षिण दिशा को फेस करता हो। ये ध्यान रखिएगा, पितरों की जो दिशा है वो अग्निकोण से दक्षिण के बीच में है। अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट। और जो उत्तम साधना करना चाहते हो, जिसको भी अपने घर में बहुत ज़्यादा समृद्धि चाहिए हो, जिसको अपने घर में सदैव कलेश होता हो, उसको हटाना हो, तो ईशान कोण की तरफ मुख करके आप पूजा करिए, अपने मंत्र का जाप करिए जो गुरु ने दिया है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोण। अभी मैं पूर्व की तरफ मुख किया हूँ, ये उत्तर है और ये जो दिशा है इसको कहते हैं ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा सबसे श्रेष्ठ दिशा यही मानी जाती है। और जो साधक होते हैं उनको इस तरफ मुख करके, क्योंकि ये भगवान शिव की दिशा है, इस दिशा में शिव विराजते हैं, सद्गुरु जो हमारे सबके गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जिसका आश्रय करने से वक्र चंद्र यानी चंद्र जो कट जाता है, दूज का चंद्रमा, उसको भी वो मस्तक पर धारण करते हैं और शोभायमान हो जाता है। तो ईशान कोण में मुख करके पूजा करना बहुत ही अच्छा है। आपको और भी किसी तरह की वास्तु में परेशानी हो तो बताइए, जितना निराकरण हो सकेगा वीडियो के माध्यम से करूँगा। अब एक प्रश्न और भी था कि हम मंदिर जो विराजमान करते हैं पूर्व में, उसमें सामने की तरफ तो देवताओं को हमने विराजमान कर लिया, कई जन उसमें सामने ही पितरेश्वरों को, अपने पूर्वजों को स्थापित कर देते हैं। ऐसा कदापि न करें। जो मंदिर है, अगर आप स्मार्त हैं तो पंचायतन मंदिर है, पंच आयतन यानी पंच भगवान जो हैं उनका अगर मंदिर है तो उसमें जिसको आप विशेष मानते हैं उनको मध्य में स्थापित किया जाएगा और पंचायतन का क्रम वो आपको बता दिया जाएगा पुनः दूसरे वीडियो में। और आप गणेश जी को अपने इस मंदिर में अगर पूर्व की तरफ रखते हैं या उत्तर में रखते हैं या पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो गणेश जी को जहाँ स्थापन किया जाता है वो मंदिर में बिल्कुल आपके दाहिने हाथ की तरफ में स्थापित करेंगे। पहले गणेश जी, फिर लक्ष्मी जी। आपकी कुलदेवी एकदम मंदिर के अग्निकोण में रहेंगी। आग्नेय मातृका वेदी, अग्निकोण में ही मातृका रहती हैं, उनको वहाँ विराजमान करिए। साथ ही पूर्व दिशा में भी आप माता जी का, दुर्गा जी का चित्र या विग्रह लगा सकते हैं, क्योंकि भद्रमंडल के अनुसार पूर्व दिशा ही माँ भगवती दुर्गा जी की या आपकी कुलदेवी की दिशा है और पूर्व दिशा ही भगवान नारायण की दिशा है। आप वहाँ पर उनको विराजमान कर सकते हैं। मंदिर में एकदम बाएं हाथ में, अगर आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं तो एकदम बाएं हाथ में आप शिव परिवार उनका विराजमान कर सकते हैं। एकदम उत्तर दिशा हो गई। और आपकी उत्तर की जो दीवार हो या मंदिर में उत्तर दिशा हो, वहाँ आप अपने गुरु का चित्र रख सकते हैं जिन्होंने आपको दीक्षा दी थी, और वो चित्र दक्षिण की तरफ देखता हो, क्योंकि गुरु है उनका स्थान उत्तर में बताया गया है। और जो पितृलोग हैं उनको मंदिर में दक्षिण के हाथ में, दक्षिण दिशा में विराजमान करना चाहिए। जो उत्तर की तरफ देखते हों, संभव हो मंदिर बड़ा हो तो देवता से एक पद नीचे वहाँ पर पितरों का स्थापन होना चाहिए। और अगर एक समतल पाटा है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। और दक्षिण दिशा में पितरों का पूजन कर सकते हैं। उत्तर दिशा में आप अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में विशेष करके लक्ष्मी जी का पूजन, हनुमान जी महाराज का पूजन आप कर सकते हैं। ये विशेष पूजा अगर कोई करता हो तो। किसी को बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति की कामना हो तो उत्तर दिशा में मुख करके उसको पूजन करना चाहिए। पश्चिम दिशा में माँ भगवती दुर्गा, माँ भगवती लक्ष्मी
श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण जी, इन सब का पूजन आप कर सकते हो। विशेष कोई कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए, और बिल्कुल भी भ्रम और पाखंड से दूर रहते हुए आप सबको भी उस भ्रम पाखंड से दूर रखने की चेष्टा करता रहूँगा। पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो आपने YouTube चैनल पर दिव्य मार्गदर्शन में सब्सक्राइबर्स की संख्या को 1000 के पार पहुंचा दिया है। आशा करता हूं आपके प्रश्न आते रहेंगे और मैं आपका समाधान और निराकरण ऐसे ही करता रहूंगा। आप सभी को पंडित विकास कुमार व्यास और पंडित विजय कृष्ण व्यास की तरफ से, दिव्य मार्गदर्शन चैनल की तरफ से राधे राधे। आप सभी स्वस्थ, मस्त और कुशल क्षेम से युक्त रहें। राधे राधे।